नमस्कार दोस्तों, रॉस चौहान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज सीटेट एग्जाम पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बात करते हैं। सीटेट करने से क्या होता है, सीटेट साल में कितने बार आयोजित की जाती है, सीटेट परीक्षा में किस प्रकार के पेपर होते हैं और ये कब होता है और किस प्रकार से इस पेपर में क्या क्या आते हैं। चलिए सभी जानकारियों को जानते हैं। सबसे पहला आता है कि CTET का फुल फॉर्म होता क्या है। तो CTET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिन्हें हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि कहाँ से होता है, दिल्ली से होता है। ओके, क्योंकि ये केंद्र लेवल का है। ओके, यानी कि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम लिया जाता है। अब ये एग्जाम क्यों लिया जाता है और कैसे लिया जाता है और कब लिया जाता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। जो उम्मीदवार शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए CTET बहुत मायने रखता है। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों के लिए CTET परीक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीटेट साल में कितनी बार आयोजित की जाती है। तो सीटेट साल में 2 बार आयोजित की जाती है। सबसे पहला जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए उम्मीदवारों को पात्रता निर्धारित करने के लिए सीटेट यानी कि CTET वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। यहाँ सीटेट परीक्षा में 2 पेपर शामिल होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो होता है उन उम्मीदवारों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 जो होता है वो होता है उन उम्मीदवारों के लिए जो कक्षा 6 से 8 तक को पढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दिमाग में ये भी आता है इतना जानने के बाद कि सीटेट का फॉर्म कौन भर सकता है। ओके, 10th 12th ग्रेजुएशन, आखिरकार किस प्रकार का लेवल पे आखिरकार ये फॉर्म भर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। पेपर 1 की बात करें जो 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल के लिए होता है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 12वीं पास के साथ 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बात करें तो 4 साल की BLED या स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा इन एजुकेशन किया होना चाहिए। दिमाग में कई बार ये भी आता है, बहुत लोग क्वेश्चंस भी करते हैं कि क्या सर या क्या मैम हम आवेदन कर सकते हैं जब हम प्रथम वर्ष में हो, यानी कि BEd या DLED के प्रथम वर्ष में यदि हम हो तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो जवाब में मिलेगा जी हाँ, आप बिल्कुल भर सकते हैं यदि आप पहले वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित हुए हो तो भी। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि सीटेट पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। अंकों की बात करें फ्रेंड्स तो सामान्य वर्ग जो जनरल के लिए लिखित परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने पर उम्मीदवारों को CTET परीक्षा में योग्य माना जाता है। 60% कहने का तात्पर्य 90 मार्क्स। ओके, जबकि आरक्षित वर्ग यानी कि जैसे आरक्षित वर्ग SC ST PWD यानी कि जो दिव्यांग है या फिर OBC, इन सभी के लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है। और वो कितना आएगा, वो आएगा 55% आपका 82.5, ध्यान रखिएगा 82.5। कुल अंक 150 अंकों का ये एग्जाम होता है। दोनों पेपर यानी कि पेपर चाहे वो 1 हो 1 to 5 के लिए, या पेपर 2 है 6 to 8 के लिए। अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद माय फ्रेंड्स माइंड में एक चीज़ जरूर आता है कि सीटेट के फॉर्म कब और कैसे भरें। तो सबसे पहली बात कि कब भरें, तो इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से आप पहले ही जान चुके हैं कि ये साल में 2 बार भरे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो भरा जाता है वो जुलाई का ज़्यादातर चांस 7 जुलाई को रहता है, और सेकेंड में या तो वो दिसंबर या फिर जनवरी में आपको देखने को प्राप्त होगा। और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन बीच में किया गया था, लेकिन वापस फिर से ये ऑफलाइन मोड पे कर दिया गया है। तो ये पेपर पेन का जो ऑफलाइन मोड है ये बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जाम को लिया जाता है। सेकेंड में क्वेश्चन ये आता है माय फ्रेंड्स कि कैसे भरे फॉर्म को। तो फॉर्म भरने के लिए जो सीटेट का अपना जो वेबसाइट है, आवेदन की प्रक्रिया CTET.nic.in पर जाकर के वहां से आप बिल्कुल वेबसाइट पे आवेदन शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी के फॉर्म जो भरे जा रहे हैं 7 जुलाई के लिए, वो लगभग आपका मार्च से ही स्टार्ट प्रारंभ हो गया है। तो इसके लिए यदि आप कहें कि वो किस प्रकार से भरे, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि इसके फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मेरे डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो बनी हुई है, जो कि देवकरण सर द्वारा दी गई है। वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आप आराम से देख करके जान सकते हैं कि फॉर्म को किस प्रकार से भरा जा सकता है। और हम अगले वीडियो में बिल्कुल सीटेट के इस सिलेबस को, इसके पैटर्न को और इससे जुड़ी किस किस प्रकार से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, प्लस इसके सिलेबस में किस किस प्रकार से कहाँ से टॉपिक आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए माय फ्रेंड या इन्फॉर्मेटिव लगा अपने लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मोटिवेट होती है आपके लाइक से, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।